हेलो हेलो नमस्कार साथियों, मॉर्निंग ज्ञान मैथ यूट्यूब चैनल पर आपको तहे दिल से स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो है मैं बिल्कुल न्यू चैप्टर चालू कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो है ये बिल्कुल अलग अंदाज से जो है मैं नए अंदाज से मैं सिखाऊंगा। जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को सीख लेगा। मेरा क्लास में जो है मेरे चैनल पर छोटा छोटा जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैथ सिखाने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए मैं सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी से, पी लेटर से। प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी लेटर से। मूलधन के बाद में आता है दर। दर को इंग्लिश में लिखते हैं रेट, और रेट को हम डिनोट करते हैं आर लेटर से, कैपिटल और स्मॉल दोनों से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है समय। समय को हम इंग्लिश में टाइम लिखते हैं। टाइम को जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी लेटर से और स्मॉल टी लेटर से। उसके बाद आता है आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। इसको हम डिनोट करते हैं एसआई से। उसके नेक्स्ट आता है मिश्रधन। इसको इंग्लिश में लिखते हैं अमाउंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए लेटर से, और अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये अमाउंट का फार्मूला हो गया। उसके नेक्स्ट जो है ऐसे यहाँ पे ये फार्मूला कैसे बना, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। जैसे ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और टाइम हो गया, ये तीनों से मिलकर जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला बनता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। तो इससे ये फार्मूला बना प्रिंसिपल रेट टाइम से जो है बना एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। ये तीनों से मिलकर ये फार्मूला बना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, यानी मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, पी से डिनोट करते हैं डर यानी रेट, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और स्मॉल आर से भी। समय यानी टाइम, इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से डिनोट करते हैं। मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये तीनों के मिलने से जो है यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला बना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो हम इस फार्मूला के मेथड से हम नहीं सीखेंगे साधारण ब्याज निकालने का तरीका, हम रेशियो मेथड से सीखेंगे। ये तो बहुत सदियों से ये फार्मूला हम बनाते आ रहे हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट हम बताते हैं कि हम विदाउट फार्मूला को हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि विदाउट फार्मूला से कैसे हम निकालेंगे। विदाउट फार्मूला से जैसे यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि प्रिंसिपल जो है 2000 रुपीज़ है और रेट जो है 5% है और टाइम जो है 2 इयर्स है। तो हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट निकालना है।
हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। ये फार्मूला बहुत सदियों से आ रहा है, इस फार्मूला को हम बनाते आ रहे हैं। विदाउट फार्मूला को कैसे बनाएंगे, हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। बिल्कुल इजी वे में सभी स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका को सीख लेंगे रेशियो मेथड से। तो रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 5%। हम परसेंटेज क्लास में जो है पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ाए हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए मॉर्निंग ज्ञान मैथ यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में, और वहाँ परसेंटेज का वीडियो जो है अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे 5% है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/20 होता है। यहाँ पे 20 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। यहाँ 1 क्या होगा, इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो यहाँ 1 जो इंटरेस्ट हुआ कितने ईयर का हुआ, 1 ईयर का हुआ। लेकिन सवाल में यहाँ कितने ईयर का दिया हुआ है, 2 ईयर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/20, 20 यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, 2 यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर निकालना क्या है हमको, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल का रेशियो 20 आ गया। सवाल में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 2000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 20 रेशियो जो है 2000 रुपीज़ हो गया। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे, यानी 1 का रेशियो जो है मेरा कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ गया, 100 रुपीज़। तो हमको निकालना कितना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट SI यानी 2 का रेशियो निकालना है। तो 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई 2 यानी 200 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यदि अमाउंट निकालना है, अमाउंट के लिए कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम 20 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 22 अमाउंट हो गया 22। 1 का रेशियो 100 है, तो 100 में हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 2200 रुपीज़ आ गया। इस तरह से आप जो है रेशियो मेथड से सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला पर हम निकाल सकते हैं, विदाउट फार्मूला सॉरी, रेशियो मेथड से हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रिंसिपल जो है 5000 रुपीज़ दिया हुआ है और रेट जो है 5% दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया हुआ है टाइम्स। तो हमको निकालना है SI निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट यानी मिश्रधन, ये दोनों निकालना है। तो हम रेशियो मेथड से इसको सोल्व करेंगे। रेट यहाँ पे कितना दिया है 5%, 5% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/20 होगा। यहाँ 20 क्या आ गया प्रिंसिपल, यहाँ 1 क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। 1 कितने ईयर का आया, 1 ईयर का आया। लेकिन सवाल में क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 इयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ 3 हो जाएगा बाई 20 हो जाएगा। प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 20 ही होगा और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 3 आ गया, 3 इयर्स का। तो प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ 20 आ गया। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5000 प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 1 का रेशियो जो है 250 रुपीज़ आ जाएगा। 1 का रेशियो 250 रुपीज़। हमको निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 दिया हुआ है, तो 1 का रेशियो 250 रुपीज़ आया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 रुपीज़ आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट। और निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 20 में 3 ऐड करेंगे 23 हो गया। 1 का रेशियो कितना आया है 250 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो कितना आ जाएगा 5750 रुपीज़। आप कैलकुलेटर उठाकर चेक कर सकते हैं कि 250 रुपीज़ में हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5750 रुपीज़ आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ऐसा ही हमको पता नहीं है, ऐसा ही पता नहीं है, प्रिंसिपल भी पता नहीं है हमको,
और यहाँ पर टाइम जो है 3 वर्ष दिया हुआ है और रेट जो है कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 340 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और रेट दिया हुआ है 5%। तो हम रेट के रेशियो से निकालेंगे। रेट यहाँ पर 5% दिया हुआ है तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, 1/20 होता है, 20 होता है, 1/20 होता है। तो 3 इयर्स का क्या होगा 3/20, क्योंकि क्वेश्चन में 3 इयर्स है तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये 1 ईयर का है तो यहाँ पे 3 इयर्स का आ गया इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे साधारण ब्याज पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है, हमको दिया हुआ है मूलधन घटाओ साधारण ब्याज 340 रुपया। तो हम रेशियो मेथड से निकालेंगे। मूलधन में से हम जो है सिंपल इंटरेस्ट घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 70 रेशियो आ गया, 70 रेशियो आ गया। तो 70x इक्वल टू कितना दिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पे दिया हुआ है 340 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 1x इक्वल टू क्या आ गया 20 रुपीज़ आ गया। हमको निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम 1 का रेशियो 20 आया है 20 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ 3 दिया हुआ है 60 रुपीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल का रेशियो कितना दिया हुआ है 20, यानी 20 दिया हुआ है प्रिंसिपल का रेशियो, यानी 20 रुपीज़ जो है 1 का रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 20 है। तो 20 रुपीज़ में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपीज़ आ गया प्रिंसिपल। यहाँ चेक कर सकते हैं आपको इतना आएगा। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ गया 60 रुपीज़ और प्रिंसिपल आ गया 400 रुपीज़। तो आप वीडियो में ज़रूर आप जो है वीडियो को देखकर जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरा बताने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, और नेक्स्ट हम क्या चीज़ का वीडियो डालें आप कमेंट में ज़रूर लिखें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फुल वॉच करें वीडियो को, तब मैथ आप सीख पाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।